देश की सर्वोच्च अदालत के एक फैसले ने राजनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बहस छेड़ दी है। तो वहीं दूसरी ओर रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की खुली धमकी ने भारत अमेरिका रिश्तों में तनाव और बढ़ा दिया है। और तीसरी तरफ उमर खालिद को लेकर विदेशी नेताओं की टिप्पणी पर भारत की सियासत में ज़बरदस्त घमासान मच गया है। सबसे पहले बात देश की सुप्रीम कोर्ट से आई है, उस बड़ी खबर की जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2020 के दिल्ली दंगे मामले में ऐतिहासिक और बेहद अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं, जबकि इसी मामले में गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान को जमानत दे दी गई। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि सभी आरोपियों की भूमिका एक जैसी नहीं है, कुछ की भूमिका केंद्रीय है और कुछ की सहायक, इसलिए सभी को एक ही तराजू में तोलना न्याय संगत नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से उमर खालिद और शर्जिल इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है और इस स्तर पर उन्हें जमानत देना उचित नहीं होगा। अदालत ने यह भी कहा कि यूपीए जैसे विशेष कानून के तहत जमानत के प्रावधान सामान्य कानून से अलग है और अदालत को यह देखना होता है कि क्या अभियोजन की सामग्री प्रथम दृश्य अपराध दर्शाती है या नहीं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि लगातार हिरासत का असर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर पड़ता है, लेकिन साथ ये भी कहा कि इस मामले में वैधानिक सीमाएं लागू होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि संरक्षित गवाहों की जांच में किसी भी तरह की देरी न हो और मुकदमे को अनावश्यक रूप से लंबा न खींचा जाए। अदालत ने यह रास्ता भी खुला रखा कि यदि 1 वर्ष के भीतर या संरक्षित गवाहों की जांच पूरी होने के बाद उमर खालिद और शर्जिल इमाम फिर से जमानत के लिए आवेदन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। गौरतलब है कि उमर खालिद सितंबर 2020 से जेल में बंद है, जबकि शर्जिल इमाम पहले से ही अन्य मामलों में हिरासत में थे। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे और बड़े पैमाने पर संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की जांच और यूएपीए के इस्तेमाल को लेकर देश और दुनिया में लगातार सवाल उठ रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों ने इसे असहमति की आवाज़ को दबाने की कोशिश बताया है। वहीं सरकार और अभियोजन पक्ष का कहना है कि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और बड़ी साजिश के तहत हिंसा भड़काई गई थी। इस फैसले के बाद देश की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। अब बात दूसरी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीद को लेकर भारत को खुली धमकी दे दी है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर भारत रूसी तेल के मुद्दे पर अमेरिका की अपेक्षाओं के मुताबिक सहयोग नहीं करता तो अमेरिका भारत पर टैरिफ बढ़ा सकता है। ट्रंप ने यहां तक दावा कर दिया कि भारत पर पहले ही 50% तक टैरिफ लगाया जा चुका है, जिसमें से 25% रूस से कच्चा तेल खरीदने के चलते सजा के तौर पर लगाया गया था। ट्रंप ने यह भी कहा कि टैरिफ बढ़ाना अमेरिका के लिए तेज और आसान विकल्प है। हालांकि इसी बातचीत में ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छा इंसान बताते हुए कहा कि मोदी जानते हैं कि मैं खुश नहीं था और मुझे खुश करना ज़रूरी था। उन्होंने ये भी कहा कि भारत व्यापार करता है और हम बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं। इस बयान ने अमेरिका भारत व्यापार संबंधों में नई अनिश्चितता पैदा कर दी है। खास बात यह है कि नवंबर 2025 के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत का रूस से तेल आयात पिछले 6 महीनों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया और कुल आयात में उसकी हिस्सेदारी लगभग 35% हो गई है। वहीं अमेरिका से भी भारत ने तेल की खरीद बढ़ाई है और नवंबर 2025 में अमेरिका से तेल आयात 7 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिससे कुल आयात में अमेरिकी हिस्सेदारी लगभग 13% तक रही। यानी भारत एक तरफ रूस सस्ता तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका से भी रणनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि भारत अमेरिकी मांगों पर काम कर रहा है और रूसी तेल की खरीद कम करने की दिशा में कदम उठा रहा है, लेकिन ट्रंप की सख्त भाषा ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गर्मा सकता है और इसका असर भारत अमेरिका व्यापार समझौतों पर भी पड़ सकता है।
अब तीसरी और बेहद संवेदनशील राजनीतिक खबर की ओर, जहां उमर खालिद को लेकर विदेशी नेताओं की टिप्पणी पर भारत की सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी और अमेरिकी सांसद उमर खालिद की लंबी प्री ट्रायल हिरासत पर चिंता जताने के बाद भारत में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ गई हैं। इस प्रतिक्रिया को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने साफ कहा है कि भारत अपने आंतरिक मामलों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत की न्यायपालिका पर देश के 140 करोड़ नागरिकों को पूरा भरोसा है और किसी आरोपी के समर्थन में विदेशी टिप्पणी स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जब भारत की संप्रभुता की बात आती है तो पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हो जाता है। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वे विदेश जाकर भारत विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। उधर अमेरिकी सांसदों ने भारतीय राजदूत को लिखे पत्र में कहा कि उमर खालिद को यूएपीए के तहत 5 वर्षों से बिना जमानत हिरासत में रखा गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने निष्पक्ष और समयबद्ध सुनवाई की मांग की। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मानवाधिकार की चिंताओं और देश की संप्रभु न्याय व्यवस्था के बीच संतुलन संभव है या नहीं। इन तीनों बड़ी खबरों से साफ है कि देश की न्यायपालिका का फैसला हो या अंतर्राष्ट्रीय दबाव और घरेलू राजनीति, हर मोर्चे पर आने वाले दिन बेहद निर्णायक होने वाले हैं। सैकड़ों लोग घायल हो गए थे और बड़े पैमाने पर संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की जांच और यूएपीए के इस्तेमाल को लेकर देश और दुनिया में लगातार सवाल उठ रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों ने इसे असहमति की आवाज़ को दबाने की कोशिश बताया है। वहीं सरकार और अभियोजन पक्ष का कहना है कि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और बड़ी साजिश के तहत हिंसा भड़काई गई थी। इस फैसले के बाद देश की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। अब बात दूसरी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीद को लेकर भारत को खुली धमकी दे दी है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर भारत रूसी तेल के मुद्दे पर अमेरिका की अपेक्षाओं के मुताबिक सहयोग नहीं करता तो अमेरिका भारत पर टैरिफ बढ़ा सकता है। ट्रंप ने यहां तक दावा कर दिया कि भारत पर पहले ही 50% तक टैरिफ लगाया जा चुका है, जिसमें से 25% रूस से कच्चा तेल खरीदने के चलते सजा के तौर पर लगाया गया था। ट्रंप ने यह भी कहा कि टैरिफ बढ़ाना अमेरिका के लिए तेज और आसान विकल्प है। हालांकि इसी बातचीत में ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छा इंसान बताते हुए कहा कि मोदी जानते हैं कि मैं खुश नहीं था और मुझे खुश करना ज़रूरी था। उन्होंने ये भी कहा कि भारत व्यापार करता है और हम बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं। इस बयान ने अमेरिका भारत व्यापार संबंधों में नई अनिश्चितता पैदा कर दी है। खास बात यह है कि नवंबर 2025 के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत का रूस से तेल आयात पिछले 6 महीनों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया और कुल आयात में उसकी हिस्सेदारी लगभग 35% हो गई है। वहीं अमेरिका से भी भारत ने तेल की खरीद बढ़ाई है और नवंबर 2025 में अमेरिका से तेल आयात 7 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिससे कुल आयात में अमेरिकी हिस्सेदारी लगभग 13% तक रही। यानी भारत एक तरफ रूस सस्ता तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका से भी रणनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि भारत अमेरिकी मांगों पर काम कर रहा है और रूसी तेल की खरीद कम करने की दिशा में कदम उठा रहा है, लेकिन ट्रंप की सख्त भाषा ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गर्मा सकता है और इसका असर भारत अमेरिका व्यापार समझौतों पर भी पड़ सकता है। अब तीसरी और बेहद संवेदनशील राजनीतिक खबर की ओर, जहां उमर खालिद को लेकर विदेशी नेताओं की टिप्पणी पर भारत की सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी और अमेरिकी सांसद उमर खालिद की लंबी प्री ट्रायल हिरासत पर चिंता जताने के बाद भारत में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ गई हैं। इस प्रतिक्रिया को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने साफ कहा है कि भारत अपने आंतरिक मामलों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत की न्यायपालिका पर देश के 140 करोड़ नागरिकों को पूरा भरोसा है
और किसी आरोपी के समर्थन में विदेशी टिप्पणी स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जब भारत की सार्वभौमिकता की बात आती है तो पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हो जाता है। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वे विदेश जाकर भारत विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। उधर अमेरिकी सांसदों ने भारतीय राजदूत को लिखे पत्र में कहा कि उमर खालिद को यूएपीए के तहत 5 वर्षों से बिना जमानत हिरासत में रखा गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने निष्पक्ष और समयबद्ध सुनवाई की मांग की। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मानवाधिकार की चिंताओं और देश की संप्रभु न्याय व्यवस्था के बीच संतुलन संभव है या नहीं। इन तीनों बड़ी खबरों से साफ है कि देश की न्यायपालिका का फैसला हो या अंतर्राष्ट्रीय दबाव और घरेलू राजनीति, हर मोर्चे पर आने वाले दिन बेहद निर्णायक होने वाले हैं।